भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। इमरान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद भी पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा भड़की और हालात तनावपूर्ण रहे। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो उस दौरान कई शहरों में इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि खान की गिरफ्तारी के लिए पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की पुलिस फिराक में थी। आखिर लंबे अंतराल के बाद अब पाकिस्तान की शहबाज सरकार को खान की गिरफ्तारी का मौका मिल गया, लेकिन शहबाज सरकार ने ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं लगाई होगी कि इमरान की गिरफ्तारी पर पूरा देश ऐसा जल उठेगा। लेकिन इन सबसे इतर अब इस पूरी घटना का जिम्मेदार बीजेपी और आरएसएस को ठहराया गया है। जी हां, शहबाज सरकार के विशेष सहायक अत्ता तरार ने बीते दिन यानी 10 मई को पाक मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो पाकिस्तान में आगजनी और बवाल हो रहा है उसका असली कसूरवार बीजेपी और आरएसएस है। तस्वीरें जिस तरह से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान में आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है और अभी भी ये हालात जो है वो बेकाबू बने हुए हैं। पाकिस्तान में नारेबाजी लगातार की जा रही है। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। जगह जगह आगजनी और अब तक इस आगजनी में 8 लोगों की मौत भी हो गई है। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से सेना और समर्थक आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और आपस में आमने सामने हैं। पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी दफ्तर या किसी इदारे की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, नतायज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। पाकिस्तान की स्टेट को इतना कमजोर मत समझा जाए कि वो रिटेलिएट नहीं कर सकती। और आज सारे असद उमर से लेके फवाद चौधरी से लेके यास्मीन राशिद तक कह रही हमारे लोग नहीं थे, हमने नहीं भेजे, फिर ये आसमान से उतरे। ये वो प्रोपेगेंडा है जो इंडिया ने कई दहाइयां कोशिश की, वो इसमें कामयाब नहीं हो सका कि हम कोर कमांडर लाहौर के लॉन तक पहुंचे और इन्होंने लौंडे लपाड़े लफंगे जिनको कोई काम नहीं है उनकी टोलियां इन्होंने वहां पे डिप्लॉय करवाई। और उनका नंबर इतना था कि पुलिस को भी मैं सलाम पेश करता हूं, डीआईजी अली नासिर रिजवी को जो कल जख्मी हुए, फौज के जवान जिन्होंने मजामत कल नहीं की। अब स्टेट इस पर अपनी रिट मुकम्मल स्टैब्लिश करेगी। इस काम से बाज रहें, वरना मैं बिल्कुल स्टेट बता रहा हूं कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान वैभव अग्रवाल बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। वैभव, जिस तरह से 3 से 4 दिन लगातार हो गए, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लगातार आगजनी हो रही है और अभी भी हिंसा जो है वो थम नहीं रही। सेना और समर्थक लगातार आमने सामने हैं। ऐसे में अत्ता तरार का भी ये बयान आ जाता है कि इसकी वजह बीजेपी और आरएसएस है। देखिए मतलब मुझे पाकिस्तान के वजीर आजम पे और पाकिस्तान की सरकार पे, पाकिस्तान की आवाम पे तरस आता है कि 70-80 साल के 75 साल के आज़ादी के बाद भी वो आज महसूस करते हैं कि भारत से आज़ाद नहीं हुए हैं। उनकी अपनी सरकार है, उनके देश में उनके नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है और आर्मी टेक ओवर कर लेती है। और अभी अपन जिसकी भी बात सुन रहे थे, अभी चैनल पे जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि उर्दू में कह रहे थे कि हमारे खिलाफ हम सचेत हो जाएं और हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, अमल करें। जिस देश के पास, आप देखिए मानसिकता की बात है कि जिस देश के पास खाने के पैसे नहीं है, जिस देश के अवाम के पास आटे के लिए पैसे नहीं है या चावल के लिए पैसे नहीं है और आटा चावल है भी नहीं उनके पास, वो भारत के ऊपर आक्रमण करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल वैभव, तो क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी जनता के सवालों से बचने के लिए हिंदुस्तान और आरएसएस का नाम खराब करना चाह रहा है? एग्जैक्टली और वो क्या कर रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा के लिए, क्योंकि उनके पास स्वयं की जनता के लिए वो नहीं है, वो एक चीज से 2, 3, 4 निशाने मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें वो क्या कह रहे हैं कि भारत हमारी पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। भारत में आरएसएस और भाजपा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अब भारत तो देखो, भारत तो पूरा गिरवे रंग जी। हमने अपन मजाक में बात करते थे ना पिछले कुछ सालों में
कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लोग भारत को रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब हमारी गवर्नमेंट जो है वो आउटसोर्स कर लो आप। भाई भारत आउटसोर्सिंग हब है दुनिया का, तो उनकी सरकार भी आउटसोर्सिंग कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है, आवाम को बोलने दें, आवाज उठेगी। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारा नाम खराब कर रहे हैं, और स्वयं के पास कोई भी एजेंडा नहीं है कि वो कुछ अच्छा काम कर लें। अपने को विक्टिम बनाने में तो वो माहिर है, दुनिया की स्टेज पे अपने को विक्टिम बनाने में वो माहिर हैं। और विक्टिम हम, भारत ने उनको आजादी दे दी, भारत ने बोला कि ठीक है आपकी मांग है, उनके नेता की मांग थी, भारत ने किया, भारत ने धर्म के नाम पर भारत को डिवाइड कर दिया, ठीक है, हो गया, खत्म। लेकिन अब बिल्कुल क्यों, वैभव जी, जिस तरह से क्यों? पाकिस्तान में लगातार खुद ही पाकिस्तान हिंसा की आग में जल रहा है, अपने ही सैनिक और समर्थक आमने सामने हैं, ऐसे में अब पाकिस्तान फिर से कश्मीर राग अलापना बंद करेगा या नहीं, क्या लगता है इन हालातों को देखकर? पूनम जी सबसे पहले तो अपन ये देखें कि उनके देश के अंदरूनी हालात इतने खराब हैं कि जिन लोगों को आपने बिठा के रोटी खिलाई भारत के खिलाफ, वही लोग आज तुमसे जाके पूछ रहे हैं वापस कि तुमने हमें रोटी दे दी, आज रोटी के पैसे नहीं है, हमारा परिवार मर रहा है, जो नकली नोट तुम हमें दे रहे थे वो उससे हमारा पेट नहीं पड़ रहा है, डॉलर की कीमत नहीं है, और भारत के कश्मीर में इतना बढ़िया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो रहा है, और बिजली, पानी, रोटी, सिक्योरिटी, सब कुछ। हमें क्यों गुमराह किया गया, ये तो आवाम पूछ ही रही है, और उसी वजह से पाकिस्तान में आज अनरेस्ट है ना। लेकिन मैं पाकिस्तान के अगर एक और दूसरी ओर देखूं, पाकिस्तान के पास अपने खाने के पैसे नहीं है, आर्मी के पास अपने पेट, बिल्कुल वैभव, जिस तरह से लगातार हम देखते आए हैं कि जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान से उसके तार हमेशा जुड़ते रहे हैं, हमेशा अगर कोई भी आतंकी संगठन है उससे हमेशा तार उसके जुड़ते रहे हैं, तो क्या ये जो हिंसा हो रही है वो पाकिस्तान पर ही भारी पड़ने वाली है? देखिए, हिंसा किसी भी देश के लिए सही नहीं है, और अराजकता का माहौल क्या है, पाकिस्तान की मानसिकता ऐसी है कि वो अराजकता के माहौल को बढ़ावा देने में बिलीव करती है। और वो क्यों करती है? क्योंकि वहां पे जनतंत्र, लोकतंत्र, और वहां पे लोकतंत्र, जनतंत्र और आर्मी का तंत्र, वो दोनों अलग अलग हैं। तो वहां पे डंडे की राजनीति हमेशा से चली है। कितनी बार जनरल परवेज मुशर्रफ का लेटेस्ट केस था, बट कितनी बार वहां पे आर्मी जनरल्स ने तख्ता पलटा है, कितनी बार वहां पे इस तरह हुआ है। तो क्या है कि वहां की मानसिकता क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड, विकास की मानसिकता नहीं है। वहां की मानसिकता क्या है, सबका साथ सबका विकास नहीं है। लेकिन भारत में ऐसी लीडरशिप है जो कि आज भारत को एक दिशा दी है इस लीडरशिप ने। तो राजनीतिक मानसिकता जो है वो बहुत जरूरी होती है किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए। और बिल्कुल वैभव, अगर इन दिनों की बात करी जाए तो लगातार पाकिस्तान में अगर बात की जाए पीओके की, और उसे अगर नजरअंदाज नहीं कर सकते पीओके की, और बात करें बलूचिस्तान की, तो लगातार जो ऐसे जगह है वहां पर भी हिंसा है, वो भी जल रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देखें कि पाकिस्तान जबरदस्ती बलूचिस्तान के साथ, चाइना के साथ हाथ मिलाकर बलूचिस्तान को अपना करने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा इलाका है ना, तो पाकिस्तान जबरदस्ती वहां पे करने की कोशिश कर रहा है। वहां पे अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपना जो सारा साजो सामान है, वो जलाने की कोशिश कर रहा है। तो जनता तो आक्रोश में आएगी ही आएगी। और जहां तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात है, देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो पाकिस्तान को देना पड़ेगा, ठीक है। और भारत में इस समय सरकार की मानसिकता ऐसी है कि सरकार बहुत दृढ़ मानसिकता के साथ, राजनीतिक मंशा के साथ चलती है। और डिसीजन मेकिंग जहां तक है कि मेरे को आज डिसीजन लेना है कि पीओके आएगा, तो आप ये बात समझ लें कि कश्मीर भारत का अंग था, अंग है और अंग रहेगा। तो पाकिस्तान को अपने देश के अंदर सोचना चाहिए कि वो जनता की सेवा कैसे करे, बनिस्बत इसके कि दूसरे के देश में आकर उसका इंटरफेरेंस करे। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो भारत में आए और हमने कड़ा जवाब दिया उनको, जब वो ज्यादा चौधरीपना करने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा नेतागिरी करने की कोशिश कर रहे थे। तो अपन क्या है, भारत आज की तारीख में नेतागिरी में भारत नहीं है, भारत आज की तारीख में सेवा में। आप हमसे नेतागिरी करो, दूसरे देश हमारे देश के अंदर आके दखलंदाजी। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान ये कहता आया है कि वो चीन उसके साथ है, लेकिन जब से पाकिस्तान में इस तरह की हिंसा देखी जा रही है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है। भाई
पूनम जी, बड़ी साफ साफ बात है। चीन क्यों किसी के दूसरे किसी और के फतेह में हाथ डालेगा? बड़ी, ये तो अपनी हिंदी में एक कहावत है ना कि उड़ते तीर को पकड़ना। चीन क्यों पकड़ेगा भाई? चीन की अपनी स्वयं की हालत इतनी बड़ी थोड़ी है कि वो किसी और देश में जाके दखल अंदाजी कर ले। चीन की खुद की इकोनॉमी देखिए आप, इन्फ्लेशन देखिए, वहां पे कोरोना से जूझ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। भारत कितना बड़ा स्वयं आत्मनिर्भर भारत के अंदर पुश में, भारत में कितनी जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, हमने चीन को कितना रिप्लेस किया है। दुनिया के कई देशों में चीन के प्रोडक्ट्स नहीं जा रहे हैं। ऑयल का गड़बड़ है, उधर अफगानिस्तान से पुश है, उधर